This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFCO. सहकार से समृद्धि। क्या पंजाब में किसानों के भरोसे के साथ हो रहा था बड़ा धोखा? क्या खेतों में फसलों की जगह नकली खाद का जहर पहुंचाया जा रहा था? और क्या कुछ लोग मुनाफे के लिए अन्नदाता की मेहनत को दांव पर लगा रहे थे? नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूर्वी। आज बात करेंगे एक ऐसे खुलासे की जो सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों की चिंता बढ़ा सकता है। पंजाब के फरीदकोट में नकली खाद और फेक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। फार्मिंग डिपार्टमेंट की स्पेशल टीम ने फरीदकोट के नारायण नगर एरिया में एक कोठी पर रेड करके भारी मात्रा में नकली और एक्सपायरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक यहां एक्सपायरी खाद, फेक पोटैश, नकली जिंक और कई सस्पिशियस एग्रीकल्चर इनपुट्स की पैकेजिंग करके उन्हें असली बताकर मार्केट में बेचा जा रहा था। यानी ऊपर से चमक असली लेकिन अंदर से माल नकली। चंडीगढ़ से पहुंची एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्पेशल टीम ने जॉइंट डायरेक्टर नरेंद्र सिंह बेनीपाल की अगुवाई में ये रेड की थी। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स और इन्फोर्समेंट टीम के साथ मिलकर जब इस सस्पेक्टेड फैक्ट्री पर छापेमारी की गई तो वहां से फेक पोटाश, जिंक, खाद की बोरियां, एम्प्टी पाउचेस, पैकेजिंग मशीन्स और कई सस्पिशियस मटेरियल्स बरामद हुए। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि एक्सपायरी प्रोडक्ट्स पर नए स्टिकर्स लगाकर उन्हें दोबारा मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। मतलब जो सामान इस्तेमाल के लायक भी नहीं था उसे नई पैकेजिंग और नए तारीख के साथ बेचा जा रहा था। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये धंधा काफी समय से चुपचाप चल रहा था और नकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कितने किसान अननोइंगली ऐसे फेक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर चुके होंगे। डिपार्टमेंट ने मौके से सैंपल्स लेकर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिए हैं, जबकि फैक्ट्री का मालिक रेड के दौरान फरार बताया जा रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कहना है कि सरकार किसानों को क्वालिटी फार्मिंग इनपुट्स देने के लिए कैंपिंग चला रही है और इसी दौरान उन्हें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि फरीदकोट में फेक जिंक, पोटैश और खाद को ब्रांडेड नाम से बेचा जा रहा है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया है कि आरोपी की पहली ग्रेन मार्केट में एक लाइसेंस्ड शॉप थी जो कुछ महीनों पहले ही उसने बंद कर दी और लाइसेंस भी कैंसिल हो गया। इसके बाद एलिजिडली उसने इलीगल मैन्युफैक्चरिंग और रीपैकेजिंग का काम शुरू कर दिया। पुलिस को इस मामले में फर्टिलाइजर एक्ट, इंसेंटिसाइड्स एक्ट, चीटिंग और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज करने के लिए कहा गया है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि इस रैकेट में और कौन कौन शामिल था और फेक प्रोडक्ट्स का नेटवर्क कितना बड़ा था। ये सिर्फ एक रेड या फैक्ट्री की कहानी नहीं है, ये सीधा किसानों के भरोसे और उनकी मेहनत से जुड़ा मुद्दा है। किसान जो अपनी फसल के लिए बेहतर पैदावार की उम्मीद करते हैं, खाद और न्यूट्रिएंट्स खरीदते हैं, अगर उस तक नकली सामान पहुंच रहा हो तो नुकसान सिर्फ फसल का नहीं बल्कि पूरी मेहनत और पूरे सीजन का होता है। अन्नदाता की मेहनत पर नकली खाद का दाग, ये खबर इसी कड़वी सच्चाई को सामने ला रहा है। फिलहाल पुलिस और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जांच चालू है और आने वाले दिनों में इस केस में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी। तो ये था आज का शेयर बाजार अपडेट, जहां हर मूवमेंट एक नई कहानी लिख रहा था। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी। छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सबको मजेदार बने।